हेलो डियर, वेलकम टू इंग्लिश बाय जय कुमार यादव। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुके हैं, ये स्पोकन इंग्लिश का डे 4 होगा। तो इससे पहले स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर 3 है ना, यानी कि 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको हम बिल्कुल, है ना, अंग्रेजी बोलना यानी कि स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल अंग्रेजी बोलना फ्री में सिखाने वाले हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का लेक्चर आगे मिलता ही रहेगा। तो आज हम सिखाने वाले स्पोकन का डे 4 है। ईजेमर का जो है फर्स्ट कंसेप्ट हम सिखा दिए थे। इसमें जो है ईजेमर का अगला स्टेप क्या बनता है जिससे हम अंग्रेजी बोल पाएँ, तो उसको हम आज सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं आप सभी के लिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जब भी ईजेमर के बाद अगर टू आ जाए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है, इसका मतलब कोई भी काम जो है होने वाला है। कोई भी काम क्या जी? होने वाला है, या कोई भी काम जो है होने वाली है या वाले हैं, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। समझ गए जी? या कोई काम करना है ना। हालांकि सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले देखिए, आप सभी के सामने ये आ चुका है फर्स्ट लाइन, इसको देखिए जी। जैसे बोलेंगे, देखिए एग्जाम्पल है ना, दोनों हिंदी अर्थों के साथ। अब यहाँ देखिए, ही इज टू गो नाउ। तो एक तो बोलेंगे ईजेमआर में से कोई भी आएगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा। तो ही है, तो ही के लिए क्या बताए थे पिछले क्लास में? अगर आप ईजेमआर का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले उसको देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ही के लिए क्या आएगा? ईज आएगा। क्या आएगा? ईज। ईजेमआर के बाद जब भी टू आ जाए और वर्ब का आगे फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इसका मतलब कोई काम होने वाला है। बोलेंगे ही इज टू गो नाउ, यानी कि वह जो है अभी जाने वाला है, वह अभी जाने वाला है, या उसे अभी जाना है, ये भी बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। हालांकि उसे अभी जाना है, ये क्या है जी? ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसको बोलते हैं ही हैज। क्या बोलते हैं बाबू? ही हैज टू गो, है ना। लेकिन बोलचाल की भाषा में ये भी चलता है कि ही इज टू गो नाउ, वो अभी जाने वाला है, वह या उसे अभी जाना है। समझ गए? तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ही इज टू गो नाउ, यानी कि जब भी ईजेमआर के बाद यहाँ पे इसका फॉर्म लिख लेंगे, वो जी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टू आएगा और आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दे, आगे अदर वर्ड दे दे। तो यहाँ बोलेंगे सर ईजेमआर के बाद जब भी टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, इसका मतलब कोई भी काम क्या सर? कोई भी काम जो है होने वाला है। कोई भी काम होने वाला है, होने वाली है, या होने वाले। समझ गए जी? तो यहाँ बोलेंगे सर ही इज टू गो नाउ, यानी कि वह सर अभी जाने वाला है। आई एम टू स्टडी टुडे, यानी कि मैं आज पढ़ने वाला हूँ, या बोलेंगे मैं आज पढ़ाई करने वाला हूँ, या मुझे आज पढ़ाई करनी है। समझ गए? तो ये स्टेप आप ध्यान रखिए अगर आपको अंग्रेजी बोलना है। A lot of students come in front of me and say, sir, I have to speak English. Again he says that, so I don't have to study grammatical concept. तो ये तो वो वाला बात हुआ कि बच्चा आएगा और बोलेगा सर हमें अंग्रेजी बोलना है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं सीखनी है, हम अंग्रेजी कैसे बोले? तो सेम वैसे हो गया कि आप ये प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी हमको भूख लगा लेकिन हमको खाना ही नहीं खाना। ये बात हो गई है। बिल्कुल आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी पढ़ने की, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो हिंदी इन्वायरमेंट में रह करके सीखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल, है ना, जो सीखनी ही पड़ेगी। यानी कि थोड़ी बहुत आपको ग्रामेटिकल लेके चलनी ही पड़ेगी अंग्रेजी बोलने के लिए। ये बात समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं सीखना, उससे आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। समझ गए? अब यही तो बात होता है। अब देखिए एक बच्चा, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, बोलेंगे सर वो सर रेगुलर पढ़ाई करता है। तो एक बच्चा बना दिया कि ही स्टडीज। क्या बोलेगा? ही स्टडीज, है ना। और एक बच्चा लिखा रेगुलर। क्या लिखा जी? रेगुलर। और एक बच्चा ऐसे लिखेगा ही, है ना, ही स्टडीज, और एक लिखा रेगुलरली। यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया। अब साला जो बच्चा रट के बोलेगा, जो रट के बोलता है, उसको ये नहीं पता कि इन दोनों सेंटेंस में सही क्या है, तो उसको बेसिक ही समझ नहीं है। तो ये बोलेगा अच्छा सर वो रेगुलर पढ़ाई करता है तो ही स्टडीज रेगुलर। बोलेगा सर ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही तो बोलेंगे, अगर आप बेसिक से रूबरू नहीं है तो आप इतने छोटे छोटे सेंटेंस भी गलत कर जाएंगे। अब यहाँ पे इतना इजी कंसेप्ट है जो आपको हम पहले से दूसरे क्लास में पढ़ा देते हैं कि अब स्टडी क्या है? स्टडी बोलेंगे वर्ब है, यानी क्या सर? एक्शन वर्ब है। और जो भी वर्ब में डिटेल्स करना वाला चाहिए उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो स्टडी कैसे करता है? रेगुलरली। तो यहाँ पे वर्ब के बाद उसका एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए? एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब यहाँ पे रेगुलरली है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला रेगुलरली की नीड है। तो ये बेसिक थी। ये कितने बच्चों को ये पता था? तो ग्रामेटिकल नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे इसी तरह टूटी फूटी। या तो दूसरा ये है कि आप चल जाइए ब्रिटेन, अब चल जाइए केरला, जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ पे आपको नीड नहीं पड़ेगी सीखने की, वहाँ पे आप कुछ नहीं रहिएगा। अब यही देखिए ना, कोई बच्चा को अगर इंग्लैंड में जाकर छोड़ दिया जाए, मतलब बचपन से ही, तो क्या उसको अंग्रेजी पढ़ाने की नीड पड़ेगी? बाद में उसको हिंदी बोलने का प्रयास कराया जाएगा अगर बिहार में आएगा तो यही चीज होती है।
और ये भी नीड नहीं है कि हमको बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो मुझे अंग्रेजी की समझ हो गई। ये कहाँ से हो गई? ये भी गलत बात है। तो आप तो हिंदी बोलना जानते हैं, तो क्या हिंदी टीच कर सकते हैं, हिंदी बढ़िया से पढ़ा सकते हैं? उसके लिए आपको ग्रामर उसका पढ़ना पड़ेगा। तो ये कभी ट्रीट ना करें कि सर दिस टीचर्स नोच है ना हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो सर आई कैन से दैट ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। ना बाबू, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अंग्रेजी बहुत अच्छा वेल बोलता है उसके पास अंग्रेजी की बढ़िया समझ हो, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो हिंदी बोलने वाले हमारे पास जगह जगह मिल जाते हैं, तो क्या सभी हिंदी टीच कर पाएंगे? जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए इन चीज़ों पे, है ना। ऐसा नहीं है, समझ गए? पढ़ना आपको पड़ेगा ही। तो ग्रामेटिकल कंसेप्ट लेके चलेंगे तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आपको गलती नहीं होगी। इसीलिए हम सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए सर कि आई एम टू स्टडी टुडे। अच्छा, EJMR के बाद जब 2 लग जाएगा तो यहाँ पे कोई काम होने वाला है, तो मैं स्टडी करने वाला हूँ आज, है ना जी। मुझे आज पढ़ाई, या मैं आज पढ़ाई करने वाला हूँ, या मुझे आज पढ़ाई करनी है। अच्छा, ये थोड़ा जो होता है एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है, तो इसके लिए हैज टू हैव टू आता है ज़्यादा रेयर केस में, यानी कि ये भी मतलब बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए जी? चलिए तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। वी आर टू के बाद यहाँ V1 आएगा, तो वी आर टू प्ले इन द ग्राउंड। अच्छा, हम मैदान में खेलने वाले हैं। क्या जी? हम लोग मैदान में खेलने वाले हैं। कोई काम होने वाला है। EJMR के बाद जब 2 लग जाएगा, V1 लग जाएगा, तो कोई काम होने वाला है। समझ गए जी? यहाँ देखिए, सी इज टू हेल्प हर फ्रेंड, वह अपने दोस्तों की मदद करने वाली है ना जी। लड़की है, बिकॉज सी रिप्रेजेंट गर्ल्स, तो वह सर इज टू V1, वह अपने दोस्तों की मदद करने वाली है। यहाँ देखिए सर, उसे अपने दोस्त की मदद करनी है या वह अपने दोस्त की मदद करने वाली है। समझ गए जी? कोई दिक्कत? तो EJMR के बाद जब भी 2 आ जाएगा, इसका मतलब कोई काम बाबू होने वाला है, कोई काम होने वाला है। बोलेंगे गुरुजी दे आर टू, है ना, अटेंड द मीटिंग। अटेंड मतलब क्या सर? अटेंड मतलब होता है कि शामिल होना। तो ये लोग अटेंड करने वाले हैं किसको? मीटिंग को। तो ये मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, है ना जी। कोई काम होने वाला है तो EJMR +2। कोई भी काम होने वाला है तो क्या बताएं कि EJMR, है ना। EJMR के बाद आपको अगर 2 + V1 दिखता है तो कोई भी काम होने वाला है। समझ गए जी? कोई दिक्कत? बोलेंगे बहुत लॉलीपॉप लॉलीपॉप, यहाँ पे सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नेगेटिव जब भी करेंगे, हाँ, एक और यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए। देखिए, एक तो हमने कहा कि EJMR के बाद 2 लग जाएगा तो कोई काम होने वाला है, लेकिन जब EJMR के बाद अबाउट 2 लग जाए और वहाँ पे इसके बाद V1 आए, इसके बाद यहाँ पे आपको अदर वर्ड देखने को मिले, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी क्या है बाबू? इमीडिएट प्लान है। क्या होता है जी? कोई भी इमीडिएट प्लान है। और यहाँ पे इमीडिएट प्लान का मतलब होता है कोई काम होने ही वाला है। गुरु जी, मैं यहाँ पढ़ने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू रीड। मैं यहाँ पढ़ने वाला हूँ, तो आई एम टू रीड। मैं वहाँ जाने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू गो देयर। लेकिन मैं वहाँ जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो देयर बोल सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ जाने ही वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू गो देयर। समझ गए जी? कोई दिक्कत? तो चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। जरा देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर आएगा कुछ नहीं आएगा। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपको EJMR देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आप अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे V1 + अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई काम होने ही वाला है। समझ गए जी? बोलेंगे ही इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला है, वह जाने ही वाला है। अच्छा, ही इज टू गो मतलब क्या? वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो मतलब क्या? वह जाने ही वाला है। समझ गए जी? ठीक है। आई एम अबाउट टू ईट फूड। अच्छा, मैं भोजन खाने ही वाला हूँ, मैं अभी खाना खाने ही वाला हूँ, मतलब ये इमीडिएट हो गया। EJMR के बाद अबाउट टू का इस्तेमाल कर देंगे तो इमीडिएट प्लान हो गया। समझ गए जी? बोलेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ने ही वाला हूँ, है ना। आई एम अबाउट टू रीड इंग्लिश। मैं उससे बात करने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू टॉक टू हर। वह यहाँ आने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू कम हियर। समझ गए जी? तो ऐसे आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और यहाँ देखिए जी, आप सभी के सामने ये रहा, आप सभी के सामने ये रहा। समझ गए? अब इसको देखिए, बोले गुरुजी वी आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास। हम लोग स्टार्ट करने ही वाले, किसको? क्लास को। हम क्लास शुरू करने ही वाले हैं, है ना जी। शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाने ही वाली है। अच्छा, हम अभी क्लास शुरू करने वाले हैं। समझ गए? अच्छा, इसकी बोलचाल भाषा में ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा। समझ गए जी? कि कोई भी काम होने ही वाला है तो अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। वह गाना गाने ही वाली है, तो शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। और वह अभी गाना गाने वाली है, तो यहाँ पे इज टू का नॉर्मली शी इज टू सिंग अ सॉन्ग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब चलते हैं फिर से अगले स्लाइड पे। बोलेंगे सर दे आर अबाउट टू लीव, यानी कि वे निकलने ही वाले हैं।
यानी कोई वे निकलने ही वाले हैं, बोले कि वे निकलने वाले हैं तो गुरुजी तो यहाँ पे बोल देंगे दे आर टू लीव। दे आर टू लीव का मतलब वे निकलने वाले हैं, और यहाँ पे अबाउट टू का प्रयोग कर देंगे तो निकलने ही वाले। समझ गए? वे अभी निकलने वाले हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वे निकलने ही वाले हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा। समझ गए जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर से चलते हैं अगले स्लाइड पे। और इसका निगेटिव आपको सिखा दिए कि निगेटिव जब भी आएगा ईजेएमआर वाले केस में तो हमेशा ईजेएमआर के बाद नोट का इस्तेमाल करना। क्या करना है जी? ईजेएमआर के बाद नोट का इस्तेमाल करना है। तो ईजेएमआर आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर यहाँ पे V1 नहीं, यहाँ पे जो है ईजेएमआर नोट के बाद 2 भी आएगा। क्या आएगा? 2 भी आएगा, V1 अदरवाइज। ऐसे बोलेंगे आई एम नॉट टू गो नाउ, मुझे अभी जाने वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं अभी, यहाँ पे क्या करेंगे? मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ, यानी कि आई एम नॉट टू। देखो ईजेएमआर का जब 2 आएगा तो सर कोई काम होने वाला नहीं है, तो आई एम नॉट टू गो नाउ, मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। तो जब भी यहाँ पे आप याद रख लीजिए कि बाबू ईजेएमआर के बाद जब यहाँ पे नोट आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे V1 आएगा, कोई भी काम होने वाला नहीं है। यानी कि आई एम नॉट टू गो नाउ, मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। बोलेंगे मैं अभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टू टीच, मैं अभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ तो क्या बनेगा जी? आई एम नॉट टू रीड, आई एम नॉट टू रीड। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका इंट्रोगेटिव सब आप लोग बना लेंगे। इसका नेगेटिव यहाँ पे ये देख लीजिए, और नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव ये देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव इसका ये देख लीजिए। जैसे बोलेंगे यहाँ पे शी इज नॉट टू ईट दिस, और यहाँ पे कर दीजिए ठीक है, वह इसे खाने वाली नहीं है, तो शी इज नॉट टू ईट दिस, वह इसे खाने वाली नहीं है। तो यहाँ पे इज नॉट टू के बाद कोई काम होने वाला नहीं है। दे आर नॉट टू प्ले आउटसाइड, वे बाहर खेलने वाले नहीं है ना। वह किसी को कॉल करने वाला नहीं है, तो ही इज नॉट टू कॉल एनीवन। बोलेंगे वह किसी को कॉल करने वाला नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट टू कॉल एनीवन। कहा कि रोहन यू हैव टू कॉल योर ब्रदर, तो ये बोलेगा गुरुजी वह जो है कॉल करने वाला नहीं है, तो क्या बोलेगा? ही इज नॉट टू कॉल, है ना, ही इज नॉट टू कॉल एनीवन, वो किसी को कॉल करने वाला नहीं है। आप उसको भाई कॉल करने की बात हो रहा है, कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेगा वो जी। समझ गए? इसमें इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे जी? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसका जो हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पिछले क्लास में बता दिए कि ईजेएमआर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 जरूर आएगा। अगर आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बस एक चीज आप ध्यान रखिए कि आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो पीछे 2 का इस्तेमाल जरूर करे, यानी कि कोई काम जो है होने वाला है। इस केस में यहाँ पे देखिए एम आई टू कम नाउ, क्या मैं अभी आने वाला हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन में क्या लॉन्ग टाइप की शॉर्ट टाइप? बोलेंगे शॉर्ट टाइप गुरुजी। क्यों? यहाँ पे ईजेएमआर से स्टार्ट हुआ है, तो एम आई टू कम नाउ। और देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को तो यस नो क्वेश्चन है, जिसका आंसर यस नो में मिल जाए उसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी जी? वर्ब से होगी। जिसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा उसकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ करना है? WH फैमिली से करना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं अभी आने वाला हूँ, तो क्या बोलेंगे? एम आई टू कम नाउ। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग इसको बना लेंगे, तो आई होप कि आप लोग इसको बना लेंगे, है ना। हालांकि दिया है, चलिए एक स्लाइड और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो है आप सभी को सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए है कि क्या वह आज उससे मिलने वाली है, तो ये लॉन्ग टाइप की शॉर्ट टाइप बताओ, ये लॉन्ग टाइप की शॉर्ट टाइप, क्या वह आज उससे मिलने वाली है? तो बोलेंगे गुरुजी ये तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर या तो बोलेंगे हाँ सर या तो बोलेंगे नहीं। तो यस नो वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहाँ से होगा जी? वर्ब से होगा, ईजेएमआर से होगा। इज सी टू मीट हिम टुडे, है ना जी। अच्छा क्या वे क्लास में शामिल होने वाले हैं, ये भी यस नो क्वेश्चन है, ईजेएमआर से स्टार्ट होगा, तो वे के लिए आर होगा। आर दे टू ज्वाइन, जब भी V1 आएगा तो पीछे यहाँ पे 2 का इस्तेमाल जरूर करें। ईजेएमआर के बाद जब भी V1 आएगा तो यहाँ पे 2 का इस्तेमाल जरूर करें, है ना। आर दे टू ज्वाइन द क्लास, है ना। इज ही टू स्टार्ट द वर्क है बाबू, यानी क्या वह काम शुरू करने वाला है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, ये जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। कोई एक सेंटेंस लेते हैं, उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपको हम सिखा देते हैं झटको। जैसे हमने कहा, देखिए जैसे हमने कहा कि मैं आपसे बात करने ही वाला हूँ, या मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो क्या बनेगा जी? मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो कोई भी काम होने वाला है तो आई एम टू टॉक टू यू, क्या बोलेंगे सर? आई एम टू टॉक टू यू, यहाँ पे ए है, आई एम टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। समझ गए? अच्छा मैं आपसे बात ही नहीं करने वाला हूँ, है ना, मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? इस एम के साथ यहाँ पे नोट जोड़ दीजिए, आई एम नोट टू, है ना, या आई एम नोट टू, हाँ आई एम नोट टू टॉक टू यू, आई एम नोट टू टॉक टू, और यहाँ पे हो जाएगा यू। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सर अगर यस नो वाला क्वेश्चन होगा करेंगे, यस नो वाला क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से करते हैं। किससे करते हैं? स्टार्टिंग हमेशा होगा, बोलेंगे सर वर्ब से, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस,
और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, है ना, जिसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं बताइए? इसकी स्टार्टिंग होगा आपको WH वर्ड से। कहाँ से होगा जी? WH वर्ड में, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ हो गया। ठीक, अब बोलेंगे देखिए क्या मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्या मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो सर ये लॉन्ग टाइप के शॉर्ट टाइप, या तो बोलेंगे यस या तो बोलेंगे नहीं। क्या मैं आपसे बात करने वाला हूँ? यस सर। तो क्या बोलेंगे? एम। यहाँ पे सर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एम आई टू टॉक टू यू, एम आई टू टॉक टू यू, है ना। ये टू तो स्टॉक के लिए फिक्स हो गया और ये टू हो गया, ये 2 + V1 हो गया। समझ गए जी? एम आई टू टॉक टू यू, है ना। क्या मैं वहां जाने वाला हूं? एम आई टू गो देयर। क्या मैं यहां आने वाला हूं? एम आई टू कम हियर। क्या रोहन आपसे बात करने वाला है? इज रोहन टू टॉक टू यू। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। इसमें नेगेटिव करना तो कुछ नहीं करना, इस सब्जेक्ट के बाद चिपकाना है। तो बोलेंगे एम आई, है ना, एम आई नोट टू टॉक टू यू, है ना जी। बस ये आप ध्यान रखिए कि EJMR के बाद जब भी यहाँ पे आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो बीच में टू का इस्तेमाल जरूर करें, कोई काम होने ही वाला है। समझ गए जी? अच्छा, इसका सर अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, सर आप जो है आप मुझसे बात क्यों करने वाले हैं? क्या बोलेंगे? आप मुझसे बात क्यों करने वाले? तो क्या बनेगा जी? आप, है ना। तो बोलेंगे सर क्यों, इसका आंसर यस नो में मिलेगा। आप मुझसे बात क्यों करने वाले हैं? तो इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, तो WH वर्ड से। क्यों का क्या होगा जी? वाई, है ना। बोलेंगे गुरुजी वाई आर यू, है ना, वाई आर यू टू टॉक टू मी। आप मुझसे बात क्यों करने वाले? बोलेगा आप यहाँ क्यों आने वाले हैं? तो क्या बनेगा बाबू? वाई, है ना, वाई आर यू टू, और यहाँ बोलेंगे कम हियर। क्या बोलेंगे जी? कम हियर। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए वाई आर यू टू कम हियर, कोई दिक्कत इसमें? तो जब भी ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, और जो यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर मुझे बोल के देना पड़ेगा, उसकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी सर? हमेशा WH फैमिली से होगा। आप रिया से कैसे बात करने वाले हैं? आप रिया से कैसे बात करने वाले हैं? तो क्या होगा सर? आप रिया से कैसे बात करने वाले हैं? तो हाउ आर यू टू टॉक टू रिया, है जी। कोई दिक्कत? बताइए। मोहित, यहाँ बताइए कि मोहित कैसे पढ़ने ही वाला है। मोहित कैसे पढ़ने ही वाला है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। तो कैसे का क्या होगा बाबू? यहाँ पे बोलेंगे हाउ इज मोहित अबाउट टू, क्या आएगा जी? अबाउट टू रीड। मोहित कैसे पढ़ने ही वाला है, समझ गए जी? क्या आएगा जी? रीड, है ना। तो ये समझ गए हाउ इज मोहित अबाउट टू क्यों लगाए? बिकॉज कोई भी काम होने ही वाला है तो अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे, कोई काम होने वाला है तो EJMR के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। तो आज आपने कंसेप्ट EJMR का क्या सर? EJMR का कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट 2 और EJMR का कंसेप्ट 3 आपने सीखा। 2 में क्या सीखा? कि जब भी इज और एम और आर के बाद, है ना जी, बोले क्या गुरुजी 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो कोई काम होने वाला है, और यही चीज अगर इज हो, एम हो, आर हो, इसके बाद अगर अबाउट टू का इस्तेमाल कर दे, यहाँ पे V1 आएगा, तो कोई भी काम क्या सर? होने, है ना, होने ही वाला है। यहाँ पे इसका हिंदी होने ही वाला है, और इसका हिंदी हो जाएगा आपको होने वाला है। समझ गए जी? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? तो आज कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3, तो EJMR का जो है कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 सीख लिए। अब EJMR के बेस पे आपको एक सेंटेंस, यानी कि EJMR के बेस पे एक लेक्चर और लेकर आएंगे, और इसके बाद जो है EJMR के बेस पे पैसेज लेके आएंगे। समझ गए? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। जितना सेंटेंस हम यहाँ पे लिखा रहे हैं बस इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ से जो है ये सेंटेंसेस होने के बाद हम इसी बेस पे आपको पैसेज देंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, है ना, बिना पैसा खर्च किए हमसे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे थोड़ा सपोर्ट करना होगा। चलिए इसी के साथ हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलें, चलते हैं।